हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम कुछ और संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब तुम बड़े हुए तो तुमने क्या देखा? प्राकृतिक देखी। और प्राकृतिक में सबसे पहले तुमने क्या सीखा? गिनती सीखी। गिनती सीखी। और गिनती कहां से शुरू होती है? एक से। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। अतः गिनती ही हमारी प्राकृतिक संख्या है जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। उसके बाद तुम थोड़ा और बड़े हुए, तुमने गिनतियों को लिखना चालू किया। अब जैसे मुझे 50 लिखना है, 100 लिखना है, तो मुझे एक नए अंक की जरूरत पड़ी, 0 की। अगर मैं इस 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला लेता हूं, मतलब सम्मिलित कर देता हूं, तो मेरी गिनती पूर्ण हो जाती है। और इन्हीं संख्याओं को मैं बोलूंगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है मेरी? 0 और गिनती। 0 और गिनती ही मेरी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। उसके बाद हम थोड़ा और बड़े हुए, हमने गिनतियों को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा। अब दिक्कत कहाँ है? अगर मैं 6 में से 4 को घटाता हूं तो मुझे 2 बदलता है। अगर मैं 4 में से 6 को घटाऊं तो अब क्या होगा? मायने मुझे माइनस वाले संख्या की भी जरूरत पड़ी। अगर मैं इन माइनस वाली संख्याओं को इन संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेता हूं तो मेरे पास मिल जाते हैं पूर्णांक। तो मेरे पूर्णांक का क्या क्या होते हैं? जो माइनस वाली गिनती, मानी ऋणात्मक गिनती, 0 और धनात्मक गिनती, मेरे पूर्णांक होते हैं धनात्मक गिनती। तो पूर्णांक 0 1 2 3 जो गिनती होती हैं इन्फिनिटी तक, और माइनस वाली गिनती -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो मेरी जो पूर्णांक है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। अब हम देखते हैं, देखो ये यहां से यहां तक 1 2 3 जो गिनती हैं यही मेरे धनात्मक पूर्णांक। इनको मैं बोलूंगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इनका एक नाम दे दिया है। ये धनात्मक, पॉजिटिव वालों को धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो मैं देख रहा हूं मेरे जो धनात्मक पूर्णांक है वही मेरे प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या। और जो माइनस वाले हैं इनको मैं बोलूंगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और मेरी जो 0 है ये न तो धनात्मक है न ऋणात्मक, ना धनात्मक न ऋणात्मक। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। देखो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सब इसके अंदर आई हुई हैं, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या तो है पर 0 प्राकृतिक के अंदर नहीं आती है। चलो भाई, अब चलते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर की तरफ। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके। भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके मतलब इसमें एक अंश हो और एक हर हो। पर भैया भिन्न होने की एक शर्त है। अंश और हर जो हैं, मेरे अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए। शर्त है, अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए। और जो हर है कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होना चाहिए। हर कभी 0। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। पूर्णांक मतलब ऋणात्मक गिनती, 0 और धनात्मक गिनती, धनात्मक गिनती। तो 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, ये मेरे पूर्णांक है। अब कोई भी ऐसी भिन्न जो अंश और हर के रूप में हो वो भी परिमेय संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में मान लो 2/3। देखो 2
पूर्णांक के अंदर आता है, हाँ भाई आता है। 3 पूर्णांक के अंदर आता है, आता है। एक शर्त पूरी हो गई कि अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। अब मैं देखता हूं हर कभी मेरा 0 नहीं होना चाहिए, हाँ भाई हर मेरा 3 है, 0 नहीं है। तो इसको और दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको मैं P/Q के रूप में लिख सकूं, P/Q के रूप की, P/Q के रूप की। इसकी भी वही शर्त है, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो मेरा -5/4, देखो -5 पूर्णांक है भाई, इसके अंदर आ रहा है, माइनस वाली गिनतियों के। 4 पॉजिटिव वाली गिनतियों, ये भी एक पूर्णांक है। और देखो मेरा हर मतलब Q कभी भी 0 नहीं है, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। तो PQ क्या है, PQ क्या है, पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो अभी देखूं मैं जितने भी मेरे पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्या होते हैं, वो सभी परिमेय संख्या होते हैं। अब बोलोगे भाई ऐसे कैसे हो गया, देखो जितनी मेरी ये पूर्णांक है भाई 1 को सबके नीचे 1 लिखा हुआ है, सबके नीचे 1 लिखा हुआ है, डॉट डॉट इन्फिनिटी। बोला ऐसे कैसे, अभी देखो भाई 2 में अगर मैं 1 का भाग दे दूं तो 1 दूनी 2, मुझे उत्तर 2 ही तो मिलता है। अगर मैं ऐसे इनको भिन्न के रूप में लिखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक तो 12 होता है, तो 12 4 गुना 3 भी तो 12 ही होता है, तो मैं 12 को ऐसे तो नहीं लिखता हर जगह 4 × 3। तो जितने भी पूर्णांक है देखो इनके सबके नीचे 1 1 है, तो सब P/Q के रूप के हैं, सब P/Q के रूप के हैं। पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए 4/0। दूसरी शर्त फॉलो नहीं होती है इसमें, क्योंकि Q कभी भी मेरा 0 नहीं हो सकता है, ये वाला अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो मेरी परिमेय संख्या क्या है, वो हो गई जो भी P/Q के रूप की हैं वो सभी परिमेय संख्या हैं। तो P और Q पूर्णांक होना जरूरी है तथा Q कभी 0 नहीं हो सकता। अभी हमने देखा सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब 0 एक पूर्णांक है, उसे परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम, देखो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 का मतलब 0 ही होता है, 0/15 का मतलब भी 0 ही होता है, 0/-1 का भी मतलब 0 ही होता है, 0/-20 का भी मतलब 0 ही होता है। अतः 0 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो Q के नीचे 1 है, देखो P यहाँ पे मेरा P क्या है 0 है और Q क्या है 1 है। तो मेरी दोनों शर्त फॉलो हो रही है ना। P और Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है। और देखो मेरा Q 0 नहीं है, Q मेरा 1 है। तो मैं 0 को P/Q के मतलब 0 भी एक परिमेय संख्या है, उसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब परिमेय संख्या 1 को परिमेय संख्या के रूप में मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 1 का मान कैसा होता है, 1 को 1/1 भी लिख सकता हूं, 2/2 भी 1 ही होता है, 20/20 भी 1 ही होता है, -10/-10 भी 1 ही होता है, -50/-50 भी 1 ही होता है, 121/121 भी 1 ही होता है। अतः मैं 1 को P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं और देखो मेरा जो Q है वो 0 भी नहीं है। तो 1 भी एक परिमेय संख्या है जिसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। 0 भी मेरी एक परिमेय संख्या है जिसको मैं P/Q में रखता हूं। कहने का मतलब जितने मेरे पूर्णांक हैं वो उसको सभी को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं और वो सभी ही परिमेय संख्या होते हैं। अभी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। परिमेय संख्याओं को ऐसे ही जोड़ते हैं जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं। इसके 2 केस हैं, जब हर हमारा समान है, मान लो मेरे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक P/Q तथा दूसरी परिमेय संख्या है R/Q। यहाँ पे हर समान है, तो हर समान है तो इन संख्याओं को मुझे जोड़ना है, जैसे P/Q प्लस R/Q। तो मैं क्या करूँगा, हर को तो सेम लिख दूंगा और अंशों को एक साथ जोड़ दूंगा। इस तरह से जब हर सेम हो तो हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मुझे
3/4 एक परिमेय संख्या है और दूसरी को इसमें 5/4 में जोड़ना है। तो यहाँ मेरे हर समान है, तो मैं करूँगा हर को सेम लिख दूंगा और अंश को अंश के साथ जोड़ दूंगा। 5 3 8/4, 8/4। दूसरा केस, जब हर अलग अलग हों, जब हर सामान्य हों, इस केस में या तो हम हरों का एलसीएम लेके हरों को समान कर लेते हैं। मान लो मेरे पास दो परिमेय संख्या है, एक P/Q है तथा दूसरी R/S है। यहाँ पे हर दोनों के अलग अलग है, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को मुझे जोड़ना है, P/Q प्लस R/S। तो मैं क्या करूँगा, या तो हरों को सेम बनाऊंगा या Q और S का मैं एलसीएम ले लूँगा, QS। तो Q से Q कट गया और S की ऊपर गुणा हो गई, PS प्लस S से S कैंसिल हो गया और Q की ऊपर गुणा हो गई, RQ। इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं जब हर अलग अलग हों। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 3/6 में मुझे जोड़ना है 4/3 जोड़ना है, हर अलग अलग है। तो देखो दोनों का एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6। 6 से 6 एक बार कट गया, एक की गुणा ऊपर हो गई तो 3, और 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 8 3 11/6। तो परिमेय संख्या को ऐसे ही जोड़ते हैं जैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं। अभी हम परिमेय संख्याओं को घटाना। परिमेय संख्याओं को घटाना भी ऐसा ही है जैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ना होता है। इसमें भी दो कंडीशन लेके चल सकते हैं हम, जैसे नॉर्मल हम भिन्न को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जब हर समान है तो कैसे घटाएंगे, माना मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, एक P/Q है तथा दूसरी R/Q है। यहाँ पे मेरा हर डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे P/Q में से R/Q को घटाना है। तो मेरा दोनों का एलसीएम Q है, मतलब अंश में से अंश को घटा दूंगा और नीचे डिनोमिनेटर को लिखूंगा। इसी तरह से जब हर समान होते हैं तो हम परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे 4/6 माइनस 2/6 को घटाना है। तो यहाँ पे मेरा हर समान है, तो हर को नीचे लिख लूँगा और अंश में से अंश को घटा दूंगा, बराबर 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 1/3। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे 3/5 को घटाना है माइनस 4/5 से घटाना है। तो देखो मेरे हर जो हैं समान हैं, तो मैं नीचे हर को तो समान लिख ही लूँगा, नीचे 3 और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा 4, 4 और 3 7/5। इस तरह से हम जब हर समान है तो दो परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं। अब दूसरा केस, जब हर समान न हो, माना मेरे पास दो परिमेय संख्या हैं, एक P/Q है तथा दूसरी R/S है। यहाँ पे हर अलग अलग है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, Q और RS का लेस है, मतलब एलसीएम लूंगा, या दोनों के हरों को सेम करूंगा और फर्स्ट वाले केस को अप्लाई कर दूंगा। तो क्या Q से Q कैंसिल और इस S की ऊपर गुणा हो जाएगी, PS माइनस, क्योंकि मुझे घटाना है ना, माइनस। अब S से S कैंसिल, Q बचा, Q की ऊपर गुणा हो जाएगी, QR। इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मुझे 3/6 में से घटाना है 5/4 घटाना है। तो 6 और 4 का लेस है, 6 और 4 का एलसीएम लेस है, बराबर 6 24 नहीं सॉरी 12 दोनों का 12। मुझे हर को 6 से 12 कै बार कटता है, 2 बार। इस 2 की मैं अगर मैं ऊपर नीचे गुणा करता हूं तो देखो ये इधर 12 बन जाता है। 4 से 12 कितने बार कटता है, 3 बार कटता है। अगर मैं 3 की ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दूं तो मेरे दोनों के जो हर हैं वो सेम हो जाएंगे। देखो 3 दूनी 6/12 माइनस 5 तिया 15/4 तिया 12, और यहाँ मेरा नीचे 12 हर सेम हो गए, तो 6 माइनस 15 बराबर -9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 बराबर -3/4। इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं। अभी हम परिमेय संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन गुणा के बारे में सीखेंगे।
मान लो मेरे पास दो परिमेय संख्या हैं, माना मेरे पास एक परिमेय संख्या है P/Q तथा दूसरी परिमेय संख्या है R/S। मुझे दोनों की गुणा करनी है, P/Q गुणा R/S। बीच में गुणा का निशान है तो हर की हर के साथ और अंश की अंश के साथ गुणा हो जाएगी। तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर अंशों न्यूमरेटर का गुणनफल बटे हरों का डिनोमिनेटर का गुणनफल। एग्जाम्पल ले देते हैं। मान लें मेरे पास एक परिमेय संख्या है 5/4 तथा दूसरी मेरे पास परिमेय संख्या है 6/5। इन दोनों का मुझे गुणनफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 5/4 गुणा -6/5, दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो अंश की अंश के साथ गुणा कर दूंगा। 5 गुणा -6/4 गुणा 5 बराबर 6 पंजे 30, माइनस के 30/5 चौक 20, 10 तिया 30, 10 दूनी 20 बराबर -3/2। इस प्रकार से हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा कर सकते हैं। अभी हम परिमेय संख्याओं को डिवाइड करना सीखेंगे, मतलब परिमेय संख्याओं को भाग करना सीखेंगे। मान लो मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्या है P/Q तथा दूसरी परिमेय संख्या है R/S। तो मुझे P/Q को भाग करना है R/S से। तो इसको भाग करने के लिए क्या करूँगा, मैं P/Q जो डिवाइड वाला निशान है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाऊंगा और R/S का व्युत्क्रम लिख दूंगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिख दूंगा। R/S का व्युत्क्रम लिख दूंगा, मतलब अंश की जगह हर लिख दूंगा और हर की जगह अंश लिख दूंगा, वो ही उसका व्युत्क्रम होता है। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे 4/3 को डिवाइड करना है -5/6 से मुझे डिवाइड करना है। तो इसे भाग करने के लिए मैंने क्या बताया, पहले जो है P/Q को ऐसे ही लिखते हैं, भाग की जगह मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाते हैं। अब इसका व्युत्क्रम उल्टा लिख देते हैं, अंश की जगह हर लिख दो और हर की जगह अंश लिख दो। लिख दिया। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गई। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर मतलब अंश की अंश के साथ गुणा और हर की हर के साथ गुणा। 6 चौक 24/5 तिया 15 -15, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 बराबर 8/-5। तो इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं, अतः दो परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया कर सकते हैं। धर्म, अभी हम परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संवर्ग गुण, क्रम विमेय गुण, साचार्य प्रगुण, वितरण नियम। इनको हम परिमेय संख्याओं पर अप्लाई करने से पहले हम देखेंगे कि ये है क्या व्याधा, ये क्या चीज़ है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब संवर्ग गुण। संवर्ग गुण होता क्या है, मान लो मेरी सारी परिमेय संख्या के सेट के किसी सेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, जैसे इंटीजर का सेट होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है, ये मेरे पास डिब्बा है और इसमें मैंने सारी परिमेय संख्याएं डाल दी हैं, इसमें मैंने सारी परिमेय संख्याएं भर दी हैं, क्लोज्ड कर दी हैं। इसके अंदर क्लोज से ही बना है क्लोजर, ठीक है ना। मैंने इसके अंदर सारी परिमेय संख्याएं भर दी हैं। अब इन परिमेय संख्याओं पर मैं योग करूंगा, उनको घटाऊंगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उनको डिवाइड करूंगा। तो मैं देखता हूं क्या मैं अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ूं, क्या उनका योगफल एक परिमेय संख्या ही होता है, मतलब उनका योगफल भी इसी डिब्बे से आना चाहिए बाहर, वो एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो योग के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई है, मतलब संवर्त गुण एप्लीकेबल है, लगता है योग के लिए। अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को घटाऊं, घटाने पर जो उनका अंतर आए वो भी इस डिब्बे से निकले, कहने का मतलब वो भी एक परिमेय संख्याएं हों, तो अंतर भी संवर्ग गुण का पालन करता है। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन करूं, मतलब गुणा करूं, अगर उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या है, कहने का मतलब इसी डिब्बे से निकले,
कोई एक परिमेय संख्या हो तो मल्टीप्लिकेशन भी समवर्ग गुण मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल है। ऐसे ही डिवीजन मतलब भाग करूं, मैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को भाग करूं, अगर भाग करने पे उनका भागफल एक परिमेय संख्या ही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भाग के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अब है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलना। इसमें भी मैं प्लस माइनस गुणा और भाग करके देखूंगा। सारे प्रॉपर्टी में मुझे प्लस माइनस गुणा भाग तो करना ही करना है, देखना है प्लस के लिए है, माइनस के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है या भाग के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, लगती है या नहीं है। जैसे मैंने बताया क्रम विनिमय, क्रम को चेंज करना, कहने का मतलब है अगर मैं 4 में 2 जोड़ता हूं तो भी मुझे 6 मिलता है, अगर मैं 2 में 4 जोड़ता हूं तो भी मुझे 6 मिलता है। मतलब मेरे योगफल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मैंने इनका क्रम चेंज कर दिया है। मतलब 4 की जगह 2 लिख दिया है और 2 की जगह पे मैंने 4 यूज कर दिया है। तो क्रम को चेंज करने पे अगर किसी के योगफल पे, अंतर पे और मल्टीप्लिकेशन गुणनफल पे और भागफल पे कोई अंतर नहीं हो और उनका क्रम बदल जाए तो वो क्रम विनिमय के प्रगुण को एप्लीकेबल होती हैं। ऐसे ही साचार्य गुण, साचार्य प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे इसमें क्रम बदलते हैं ना, ऐसे इसमें ग्रुप बदलते हैं। इनमें 2, 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है साचार्य में। जैसे अगर मैं 3 + 2 + 29 इनको जोड़ता हूं, मैंने एक ग्रुप बना लिया, पहले मैं 7 और 29 को जोड़ूंगा, 7 और 29 को जोड़ता हूं। अगर 7 और 29 को जोड़ने पे और इन तीनों का योगफल, अगर मैं इनका ग्रुप चेंज करता हूं, पहले मैंने 7 और 3 लिया, अब मैं 3 और 7 लेता हूं, 3 और 7 लेता हूं, तो अगर इनके दोनों इस तरह से दोनों के ग्रुप चेंज करने पे इनके मानों पे कोई इफेक्ट नहीं आए तो साचार्य गुण है योग के लिए एप्लीकेबल है। फिर ऐसे ही मैं देखूंगा क्या साचार्य गुण डिवाइड घटाने के लिए एप्लीकेबल है, क्या साचार्य गुण मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, क्या साचार्य गुण डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। देखो सदा क्रम विनिमय और साचार्य नियम यूज्ड होते हैं प्लस और गुणा के लिए, वो सदा योग के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए सदा एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, पर डिवीजन के लिए और घटाने के लिए दोनों गुण एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये नोट करना है, नोट करके रख लेना है। अभी हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। माना मैं 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ रहा हूं, मेरे पास 2/3 + 5/4 2 परिमेय संख्या हैं। 4 तिया 12 इनका हो गया, 4 दूनी 8 + 5 तिया 15 बराबर 15 और 8 5 13 23/12। तो देखो ये भी एक P/Q के रूप की है, मतलब एक परिमेय संख्याएं हैं। मैंने ये 2 परिमेय संख्या इस डिब्बे से निकाली तो इनका योगफल भी एक परिमेय संख्या है। तो जो ये एडिशन है, योग जो है वो समवर्त है, परिमेय संख्याओं का योग समवर्त गुण का पालन करता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑन एडिशन। पहले है समवर्त प्रगुण। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, मान लो मेरे पास एक डिब्बा है, मैंने उसमें सारी परिमेय संख्या भर ली है, तो अब मैं देखूंगा योग के लिए, सबसे पहले योग के लिए ऐड करके देखूंगा कि मैं 2 परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ता हूं तो उनका योग भी क्या एक परिमेय संख्या ही होता है, इस डिब्बे से ही बाहर आता है। तो देखता हूं, माना मेरे पास 2 परिमेय संख्या हैं, एक 3/4 है और उसमें मुझे जोड़ना है 5/3 जोड़ना है। तो दोनों का एलसीएम 4 तिया 12, 3 तिया 9 + 5 चौक 20 बराबर 29/12। तो देखो ये भी एक P/Q के रूप की है, मतलब एक परिमेय संख्या ही है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक मेरे पास परिमेय संख्या है 3/2 तथा दूसरी है मेरे पास 4/5। ये 2 परिमेय संख्या है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो यहाँ देखो एलसीएम 10 5 तिया 15 + 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर 15 - 8/10। 15 में से 8 गए 7/10।
7/10, ये भी P/Q के रूप की है, मतलब एक परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या ही होता है। तो जर्नल में, इन जर्नल मतलब P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका योगफल P/Q प्लस R/S भी एक परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अतः योग समव्रत है। कहने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑन एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी घटाने पे एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। यदि मानो मेरे पास दो संख्याएं P/Q एक परिमेय संख्या है तथा दूसरी परिमेय संख्या है R/S, तो मुझे P/Q माइनस R/S क्या एक परिमेय संख्या होगा, क्या एक परिमेय संख्या होगी, ये अभी चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना मेरे पास एक परिमेय संख्या 5/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/4। इनको मुझे घटाना है, घटा दो। एलसीएम 4×3 12, 4×5 20 माइनस 9 बराबर 11/12, मतलब P/Q के रूप की। तो देखता हूँ जब मैं दो परिमेय संख्याओं को घटाता हूँ तो इनका घटाना भी एक परिमेय संख्या ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना मेरे पास एक परिमेय संख्या है 3/4 तथा दूसरी है -5/3। तो इनको मुझे घटाना है। 3/4 में से -5/3 को घटाना है। तो एलसीएम 12 हो गया। 3×3 9 माइनस 5×4 20 माइनस के 20 बराबर 20 और 9 29, 29/12 P/Q के रूप की है। तो मैं देखता हूँ जब भी मैं दो परिमेय संख्याओं को घटाता हूँ तो उनका अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होता है। तो जो घटाना है मतलब व्यवकलन समव्रत है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑन सब्सट्रैक्शन। अभी हम चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी समव्रत गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। माना मेरे पास दो परिमेय संख्या हैं, माना एक परिमेय संख्या है P/Q तथा दूसरी है R/S। तो इनका गुणनफल P/Q गुणा R/S एक परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो एग्जाम्पल में मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास एक परिमेय संख्या है 3/5 तथा दूसरी परिमेय संख्या है -4/3। तो इनका मुझे गुणनफल निकालना है। 3/5 गुणा -4/3। तो गुणनफल कैसे करते हैं? अंश की अंश के साथ गुणा और हर की हर के साथ गुणा। 5 गुणा 3 बराबर 4×3 12 -12/5×3 15, 3×4 12, 3×5 15 बराबर -4/5 P/Q के रूप की है। और P और Q क्या है? पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना एक मेरे पास परिमेय संख्या है 4/-5 और उस दूसरी परिमेय संख्या है मेरा 3/2। तो इनका मुझे गुणनफल निकालना है। अंश की अंश के साथ 4 गुणा 3 बटे -5 गुणा 2 बराबर 4×3 12, 5×2 10, बस 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 बराबर 6/5 -6/4 5 P/Q। P/Q के रूप की है, मतलब एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मैं देखता हूँ दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। अतः तो मैं बोल दूंगा जो गुणन है समव्रत है। कहने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लिकेशन। अभी हम चेक करेंगे कि समव्रत प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी परिमेय संख्याओं के लिए भाग के लिए लागू होती है या नहीं होती है। हम पहले मानते हैं, माना मेरे पास दो परिमेय संख्याएं P/Q तथा दूसरी परिमेय संख्या है R/S।
तो क्या इनका भागफल P अपॉन क्यू भाग R अपॉन S एक परिमेय संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ये मुझे चेक करना है। एग्जाम्पल में मुझे चेक कर लेते हैं। मान ला मेरे पास एक परिमेय संख्या है 2/3 तथा दूसरी परिमेय संख्या है मेरे पास 5/4। इसको 2/3 को 5/4 से भाग करना है। तो भाग करने की विधि मैंने तुम्हें बताई है। पहली संख्या को ऐसे लिखते हैं, भाग कीजिए गुणा का निशान और इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं 4/5। गुणा वो करते हैं अंश की अंश के साथ, हर की हर के साथ। 2 गुणा 4/3 गुणा 5 बराबर 4 दूनी 8/5 15। P अपॉन क्यू, P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है तो एक परिमेय संख्या आया, परिमेय संख्या आया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3/2 और मुझे भाग देना है इसमें 0 से। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है ना, क्योंकि 0 के नीचे 1 है। हाँ तो देखते हैं, भाग दे के देखते हैं। तो 2/3 भाग के नीचे, भाग की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का निशान और इसका उल्टा मतलब 1/0। कहने का मतलब 2/0। तो 0 हर में कभी 0 नहीं हो सकता, ये अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो मैं देखता हूँ जो भाग है, मतलब दो परिमेय संख्याओं को मैं भाग देता हूँ तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार एक परिमेय संख्या आए। अगर मैं 0 को निकाल देता हूँ, मतलब 0 को परिमेय संख्या से अलग कर देता हूं, तो बचा हुआ परिमेय संख्याओं का जो सेट है, ग्रुप है, वो भाग के लिए समवर्त हो जाएगा। अगर 0 को मैं परिमेय संख्याओं के साथ रखता हूं, 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो जो भाग है वो समवर्त नहीं है। तो अतः भाग समवर्त नहीं है। कहने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए लागू नहीं होती है। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो बची परिमेय संख्याएं भाग के लिए समवर्त होंगी। तो देखते हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए लागू नहीं होती है। अभी हम पढ़ेंगे क्रम विन्मयक त्रिगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्रम को चेंज करना, क्रम को बदलना। मतलब अगर दो परिमेय संख्याओं को मैं ऐड करता हूं तो क्या मैं उनके क्रम को चेंज कर सकता हूं जबकि उनके योगफल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उनका योगफल समान रहे। तो आपको चेक करते हैं। यदि P अपॉन क्यू तथा R अपॉन S दो परिमेय संख्याएं हैं, दो क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, तो P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन S बराबर R अपॉन S प्लस P अपॉन क्यू। क्या ऐसा होता है? मतलब पहले मैंने P अपॉन क्यू लिखा और सेकंड पे मेरा R अपॉन S है, तो क्या इनके क्रम को P अपॉन क्यू की जगह R अपॉन S लिख दूं और R अपॉन S की जगह P अपॉन क्यू लिख दूं? मतलब A प्लस B बराबर B प्लस A। क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के लिए भी लागू होता है? अगर चेक करते हैं एग्जाम्पल से। माना मेरे पास दो परिमेय संख्या है, एक 3/4 है तथा दूसरी 5/3 है। ये P अपॉन क्यू और ये R अपॉन S है। तो देखते हैं 3/4 प्लस 5/3, तो एलसीएम 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 5 चौक 20 बराबर 29/12। क्रम को उल्टा कर देते हैं, अब क्रम को चेंज करके देखते हैं। मतलब 5/3 को पहले ले लेते हैं और उसमें 3/4 को जोड़ देते हैं। एलसीएम देखो यहाँ भी 12, 5 चौक 20 प्लस 9 बराबर 29/12, जो सेम है इसके और इसके। तो मैं देखता हूं अगर मैं P अपॉन क्यू को R अपॉन S में जोड़ता हूं या R अपॉन S को P अपॉन क्यू में जोड़ता हूं तो मेरे योगफल पर कोई अंतर नहीं होता है। तो इससे मेरा पता चलता है कि योग क्रम विनिमय होता है। योग को हम किसी भी क्रम में चेंज करके जोड़ सकते हैं। तथा योगफल योग क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है।
अभी हम चेक करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को घटाने पे वे क्रम विनिमय प्रॉपर्टी का पालन करती हैं या नहीं। तो चेक करते हैं। यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्या हैं, दो परिमेय संख्या हैं, तो चेक करेंगे हम P/Q माइनस R/S क्या बराबर बैठता है R/S माइनस P/Q। मतलब पहली से दूसरी को घटाऊं तो दूसरी से पहली को घटाऊं, क्या उनका अंतर सेम होता है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना मेरे पास एक परिमेय संख्या है 3/5 तथा दूसरी परिमेय संख्या है मेरे पास -2/3। तो मैंने पहले निकालना पहली और दूसरी का अंतर, मतलब 3/5 माइनस 2/3। एलसीएम 5 तिया 15, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 10 और 9 19/15। अब इनके क्रम को हम चेंज करके देखते हैं। मतलब -2/3 में से अब हम घटाते हैं 3/5 को, तो -2/3 माइनस 3/5। एलसीएम 5 तिया 15, 5 दूनी 10, माइनस के 10 माइनस के 9 बराबर माइनस के 19/15। तो देखता हूँ ये प्लस की 19/15 है, माइनस की 19/15 है। तो दो संख्याओं का जो अगर में अंतर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता है। मतलब क्रम विनिमय नियम घटाने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तथा घटाना क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। मतलब घटाने के केस में दो परिमेय संख्याओं के क्रम को मैं चेंज नहीं कर सकता। अभी हम चेक करेंगे क्या दो परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय होता है या नहीं। मतलब दो परिमेय संख्याओं के गुणा करते टाइम उनके क्रम को बदल दिया जाए, क्या उनका गुणनफल सेम होता है या नहीं। तो चेक करते हैं। यदि वही P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्या हैं, तो हमें चेक करना है P/Q गुणा R/S बराबर बैठता है क्या इनके क्रम को चेंज करने पे P/Q। तो चेक करते हैं एग्जाम्पल से। मान लो मेरे पास एक परिमेय संख्या है 3/5 तथा दूसरी परिमेय संख्या है -2/4। तो पहली और दूसरी का 3/5 गुणा -2/4, तो गुणा कैसे करते हैं, अंश की अंश में हर की हर में, बटे 5 गुणा 4 बराबर 3 दूनी 6, माइनस के 6 बराबर 5 चौक 20। अब इनके क्रम को उल्टा करके देख लेते हैं। मतलब पहले -2/4 और गुणा 3/5, तो 3 दूनी 6, माइनस 6/5 चौक 20, तो दोनों सेम ही है। तो हम कह सकते हैं गुणन जो है दो परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय होता है। कहने का मतलब A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A। गुणन के केस में उनके क्रम को चेंज कर सकते हैं। यदि A की मैं B में गुणा करूं और B की A में करूं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा उनके गुणनफल पे। अतः गुणन क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अभी हम चेक करेंगे कि क्या क्रम विनिमय प्रगुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए लागू होती है या नहीं है। अब भाग के समय दो परिमेय संख्याओं को मैं क्रम चेंज कर सकता हूं या नहीं, ताकि उसके भागफल पर कोई इफेक्ट न पड़े। तो चेक करते हैं। माना दो परिमेय संख्या, एक P/Q है तथा दूसरी R/S है। तो चेक करना है P/Q में भाग देना है R/S से, क्या वो बराबर बैठता है अगर मैं R/S में भाग दूं P/Q से। तो चेक करते हैं एग्जाम्पल से। माना मेरे पास एक परिमेय संख्या 3/4 है तथा दूसरी मेरे पास परिमेय संख्या है -2/3। तो पहली और को दूसरी से भाग देते हैं। 3/4 डिवाइड -2/3। तो भाग करने का तरीका पहली परिमेय संख्या जो और मल्टीप्लिकेशन, भाग के जगह पर मल्टीप्लिकेशन निशान और इसका व्युत्क्रम, मतलब 3/-2
बराबर 3 तिया 9 बटे 4 दूनी -8। अब क्रम को मैं उल्टा करके देखता हूँ। -2 बटे 3 में मुझे भाग देना है अभी 3 बटा 4 का, तो -2 बटा 3 भाग कीजिए मल्टीप्लिकेशन का निशान, अभी 4 बटे 3 का उल्टा बराबर 4 दूनी 8 माइनस के 8 बटा 3 तिया 9, तो जो बराबर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं जो भाग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भाग के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं। भाग के केस में दो परिमेय संख्याओं को मैं क्रम को चेंज नहीं कर सकता हूं। अभी हम चेक करेंगे कि सहचार्य प्रगुण मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी योग के लिए लागू होती है या नहीं होती है। सहचार्य प्रगुण में ग्रुप को चेंज करना है। इसमें हम दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। मतलब यदि P/Q, R/S तथा T/U तीन परिमेय संख्या हैं तो P/Q प्लस R/S, अगर P/Q R/S को पहले जोड़ के उनके योगफल में मैं T/U को जोड़ता हूं तो क्या वो बराबर होता है P/Q प्लस R/S प्लस T/U के। कहने का मतलब है अगर मैंने पहले ग्रुप बनाया P/Q और R/S का, उनके योगफल में T/U जोड़ूं तो क्या वो बराबर बैठता है। जब मैं ग्रुप बनाता हूं R/S और T/U और इस योगफल में मैं P/Q को जोड़ता हूं, क्या ये दोनों बराबर बैठते हैं या नहीं। क्या हम जोड़ते टाइम ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। पहला ये ग्रुप है, अब ये ग्रुप है, तो चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लो मेरे पास तीन परिमेय संख्याएं, एक 3/5 है, एक -2/3 है तथा एक है मेरे पास 1/5। तीन परिमेय संख्याएं, तो पहले मैं चेक करता हूं 3/5 प्लस -2/3। पहला तो ये ग्रुप बना लिया मैंने दो का, इन दोनों का, और उसमें 1/5 जोड़ के देखता हूं। इन दोनों का एलसीएम 5 तिया 15, 3 तिया 9 माइनस 5 दूनी 10 और प्लस 1/5। इधर से कितना है -1/15 प्लस 1/5। 15 और 5 का एलसीएम 15 -1 प्लस 5 तिया 15 बराबर 2/5। 2/5। अब इनके क्रम को उल्टा करके देखता हूं, मतलब मैं दूसरी और तीसरी को पहले जोड़ूंगा तो 3/5 प्लस -2/3 प्लस 1/5। अब मैंने ग्रुप इधर बना लिया है तो देखता हूं 3/5 प्लस यहाँ पे एलसीएम 15, 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 3/5 प्लस 10 में से 3 गए तो माइनस के 60/15। तो देखो यहाँ भी एलसीएम 15, 3 तिया 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 बराबर 2/15। सॉरी यहाँ भी 15 है। तो देखता हूँ मैं दोनों का योगफल बराबर रहता है। तो योग के केस में मैं ग्रुप को चेंज कर सकता हूं। तो सहचार्य प्रगुण योग के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है तीन परिमेय संख्याओं के योग के लिए। इन जनरल में मैं P/Q ना मान के ABC भी मान सकता हूं, मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब AB को मैं पहले जोड़ूं उसमें फिर C जोड़ता हूं तो वो बराबर होता है A प्लस B प्लस C के। तो इस प्रगुण से हम बोल सकते हैं कि दो से अधिक परिमेय संख्याओं को हम बिगर कोष्ठ के किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि सहचार्य प्रगुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व्याकलन घटाने के लिए लागू होती है या नहीं है। कब घटाने के केस में क्या मैं ग्रुप को चेंज कर सकता हूं या नहीं। तो देखेंगे यदि P/Q, R/S तथा T/U तीन परिमेय संख्याएं हैं तो
P अपॉन क्यू माइनस R अपॉन एस। यहाँ घटाना है तो घटाने का ही निशान लगाना है। इन दोनों को ग्रुप बना के उसमें से T अपॉन यू को घटाता हूँ तो वो क्या बराबर बैठता है, P अपॉन क्यू माइनस R अपॉन एस माइनस T अपॉन यू। अभी मैं लास्ट में 2 का ग्रुप बनाऊंगा। तो ये देखो कभी भी बराबर नहीं बैठेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही पता चल गया था मुझे P अपॉन क्यू माइनस R अपॉन एस बराबर R अपॉन एस माइनस P अपॉन क्यू। ऐसा नहीं होता है। तो साहचर्य प्रॉपर्टी भी वैकलन घटाने के लिए लागू नहीं होती है। मतलब वैकलन साहचर्य नहीं है। मतलब जनरल में ऐसा नहीं हो सकता a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अभी हम चेक करेंगे कि साहचर्य त्रिगुण गुणा के लिए, गुणन के लिए लागू होता है या नहीं होता है। मतलब गुणा के केस में हम ग्रुप को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि वही P अपॉन क्यू कॉमा R अपॉन एस तथा T अपॉन यू 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या हैं, तो मैं चेक करूंगा P अपॉन क्यू गुणा R अपॉन एस, इन 2 का ग्रुप बनाऊंगा और उसमें T अपॉन यू की गुणा करूंगा। क्या वो बराबर बैठता है अगर मैं P अपॉन क्यू को R अपॉन एस और T अपॉन यू के ग्रुप से गुणा करूं? तो चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से। मान ले मेरे पास 3 परिमेय संख्या है, एक 3/2 है, दूसरी है 2/3 है तथा एक है -1/3। तो पहली और दूसरी का ग्रुप गुणा -1/3। चेक करने के लिए 2 तिया 6 बटे 3 दूनी 6/6 गुणा -1/3। तो ये कितना बैठेगा 6 गुणा -1/6 गुणा 3 बराबर -6 बराबर 18। 6 6 6 3 18 बराबर -1/3। अब ग्रुप को हम चेंज करके देखते हैं। पहले मुझे जो 3/2 गुणा 2/3 गुणा -1/3 चेक कर लेते हैं। 3/2 गुणा अंश के अंश के साथ इस ग्रुप की 2 गुणा -1/3 गुणा 3 बराबर 3/2 गुणा 2 एकम 2 बटे 3 तिया 9 बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 6 बराबर 9 दूनी 18 6 एकम 6 6 तिया 18 बराबर -1/3। हाँ बराबर बैठते हैं, बराबर बैठते हैं। तो गुणन जो है साहचर्य है, तो गुणन साहचर्य है। अभी हम चेक करेंगे कि साहचर्य कुड़गुण भाग के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो यदि P अपॉन क्यू R अपॉन एस तथा T अपॉन यू 3 परिमेय संख्या हैं, 3 परिमेय संख्या हैं, तो P अपॉन क्यू भाग R अपॉन एस इसका ग्रुप बनाना है पहले और भाग देना है उसमें T अपॉन यू का। क्या वो बराबर बैठता है P अपॉन क्यू डिवाइड करना है R अपॉन एस भाग T अपॉन यू से? क्या ये बराबर बैठता है? चलो चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल माना मेरे पास एक परिमेय संख्या है 1/2 कॉमा दूसरी परिमेय संख्या है 2/3 तथा तीसरी परिमेय संख्या है -3/2। तो चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब पहले और दूसरे का ग्रुप बनाना। 1/2 भाग 2/3 और भाग -3/2। भाग कैसे करते हैं? 1/2 भाग कीजिए गुणा का निशान और इसका उल्टा 3/2 और भाग
-3/2 बराबर 3 एकम 3/2, 2 दूनी 4 और फिर भाग -3/2, फिर 3/4 भाग की जगह गुणा का निशान, इसको भी बदल दो 2/-3 बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 4 तिया 12 यानी 6 6 दूनी 12 बराबर -1/2। अब ग्रुप बदल के देखते हैं राइट हैंड साइड इसको लेते हैं, मतलब पहली को जो कहते हो 1/2 भाग, अब बाकी इन दोनों को ग्रुप बनाते हैं 2/3 भाग -3/2। पहले इसको हल करते हैं 1/2 भाग 2/3 भाग की जगह गुणा का निशान और इसका उल्टा 2/-3 बराबर 1/2 भाग 2 दूनी 4 अंश की हंस के साथ हर की गुणा हर के साथ 3 तिया 9 -9। फिर भाग है, भाग कैसे करते हैं 1/2 भाग की जगह गुणा का निशान, फिर इसको बदल दो 9/4 बराबर ये कितना होगा 9 एकु 9 -4 दूनी 8 9/8 और इसका आया था 1/2। तो देखते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो भाग के केस में हम ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है सहचार्य प्रगुण जो होता है वो डिवीजन भाग के लिए लागू नहीं होता है। अब कह देंगे हम भाग सहचार्य नहीं है यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन। तो कहने का जर्नल में मैं लिख सकता हूं ए भाग बी भाग सी डज नॉट इक्वल टू ए भाग बी भाग सी, अगर ग्रुप इस तरफ बनाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है योग और घटाने पर गुणा का वितरण, मतलब गुणा को घटाने और योग पे मैं कैसे डिवाइड वितरण डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं वो ही है। मतलब मेरे पास 3 परिमेय संख्याएं, एक ए है एक बी है और एक सी है। अगर मैं बी और सी को पहले जोड़ता हूं और फिर उसमें ए की गुणा करता हूं तो वो क्या मेरी बराबर बैठती है ए गुणा बी के और फिर प्लस उसमें ए गुणा सी के। ऐसे ही डिवाइड के केस में ए की मल्टीप्लिकेशन करता हूं बी माइनस सी में तो मुझे मिलता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो देखो ये सहचार्य जैसा दिखता है पर सहचार्य में क्या होता है साइन एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहां पे सब में क्रॉस क्रॉस है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है या एडिशन होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये सहचार्य है, सहचार्य नियम है। इसमें सेम साइन है पर इसमें प्लस होगा माइनस होगा, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का वितरण होगा। एग्जाम्पल माना मेरे पास 3 परिमेय संख्याएं, एक 1/2 है, दूसरी 3/4 है तथा तीसरी है -2/3। ये 3 परिमेय संख्याएं, ये ए है ये बी है ये सी है। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी 3/4 प्लस -2/3 निकाल लो। 1/2 गुणा 4 और 3 का एलसीएम 4 तिया 12 बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर 1/2 गुणा 9 में से 8 गए तो 1/12। अब हर की हर में हंस की हंस में 1/12 दूनी 24। ये बैठी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब इससे राइट हैंड साइड निकाल लो। राइट हैंड साइड मतलब ए क्रॉस बी 1/2 क्रॉस 3/4 प्लस ए क्रॉस सी 1/2 गुणा -2/3 निकालो। गुणा हो रही है तो अंश की अंश में हर की हर में 3 एकम 3 4 दूनी 8 प्लस का निशान 2 एकम 2 माइनस के 2/3 दूनी 6 एलसीएम
48, 8 छिंग 48, 6 18 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 2/48 बराबर 2 एकम 2 और 24 बार गया बराबर 1/24। हम देखते हैं दोनों का मान लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर हैं, तो वितरण नियम योग के ऊपर गुणा का वितरण नियम लागू होता है। इसी प्रकार से घटाने के ऊपर गुणा का वितरण नियम भी लागू होता है परिमेय संख्याओं के लिए। अभी है योग का तत्सम अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है? मतलब ऐसा अवयव या ऐसा अंक जिसे मैं किसी भी संख्या या किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ूं या किसी भी परिमेय संख्या को उसमें जोड़ूं तो उस संख्या की आइडेंटिटी पहचान खत्म ना हो। तो सोचो ऐसा अंक क्या है? योग के केस में यहाँ एडिशन की बात हो रही है, मतलब ऐसा कौन सा अंक है जिसे मैं किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ दूं तो वो ही अंक मुझे मिले। तो ऐसा है मेरे पास 0। तो देखो अगर मैं 9 कोई मेरे पास है 9/2 एक परिमेय संख्या है, इसमें मैं 0 जोड़ता हूं तो मुझे 9/2 ही मिलता है। अगर 0 को 9/2 में जोड़ता हूं तो भी मुझे 9/2 ही मिलता है। मतलब कोई भी परिमेय संख्या या संख्या है उसकी पहचान नहीं खो रही है, उसकी आइडेंटिटी सेम रह रही है। तो 0 को ही हम योग का तत्सम अवयव कहते हैं। जर्नल में यदि P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो P/Q प्लस 0 बराबर P/Q बराबर 0 प्लस P/Q। कहने का मतलब 0 को ही हम योग का तत्सम अवयव कहते हैं। 0 को मैं किसी भी संख्या में जोड़ूं तो उस संख्या की पहचान आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। तो योग का तत्सम अवयव, योग का तत्समक अवयव बराबर 0। 0 है योग का तत्सम अवयव। अभी है गुणा का तत्सम अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में, गुणा के केस में ऐसा कौन सा अंक या अवयव है जिसे मैं किसी भी नंबर में गुणा करूं तो उस नंबर की पहचान ना खोए। तो सोचो ऐसा है 1। देखो जैसे -9 को मैं 1 में गुणा करता हूं तो भी मेरे पास -9 ही मिलता है। 10/2 की मैं 1 में गुणा करता हूं तो मेरे पास 10/2 ही मिलता है। मतलब किसी भी नंबर की पहचान नहीं खो रही है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो जर्नल में क्या बोल सकते हैं? यदि P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो P/Q गुणा 1 बराबर P/Q बराबर 1 गुणा P/Q। मतलब 1 की मल्टीप्लाई करने पे P/Q की पहचान नहीं खो रही है, तो 1 को ही हम गुणा का तत्सम अवयव कहते हैं। कहने का मतलब है गुणा का तत्समक अवयव क्या है? वो ऐसांक 1 है। अभी है योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। हम जानते हैं ऐड का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव, मतलब प्लस का उल्टा माइनस होता है। तो एडिटिव इनवर्स इसी से बताया, किसी संख्या का साइन बदलना, किसी संख्या का साइन बदलना ही एडिटिव इनवर्स है। कह सकते हैं यदि P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका साइन ये प्लस की है तो माइनस P/Q योगात्मक प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम होगा यदि इन दोनों को जोड़ने पे मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। मतलब P/Q प्लस माइनस P/Q का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जर्नल में कह सकते हैं a प्लस माइनस a बराबर 0। तो माइनस a का योगात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। तो योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? योगात्मक
प्रतिलोम बराबर चेंज करो साइन ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर का साइन चेंज करो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मैंने क्या बताया, योगात्मक प्रतिलोम में साइन को चेंज करना है। ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, -3/2। अभी देखो इसको मैं इसमें जोड़ रहा हूं, क्या मुझे जीरो मिल रही है? हाँ भाई मिल रही है। 3/2 प्लस -3/2 बराबर 0 मिल रही है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहां माइनस का है तो अभी हमारा प्लस वाला हो जाएगा 3/5। देखो इन दोनों को जोड़ने पे आइडेंटिटी मतलब 0 मिल रही है या नहीं मिल रही, -3/5 प्लस 3/5 बराबर 0। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है, योगात्मक प्रतिलोम हम प्राप्त कर सकते हैं उस संख्या का साइन बदल के। अगर वो प्लस की है तो माइनस करना है और माइनस की है तो प्लस करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। हम जानते हैं कि गुणा का उल्टा क्या होता है, डिवाइड करना, भाग करना होता है। तो कहने का मतलब है कोई परिमेय संख्या है उसका मुझे उल्टा निकालना है, तो उस परिमेय संख्याओं को अंश की जगह हर लिख दूंगा और हर की जगह अंश लिख दूंगा। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ चेंज कर दूंगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ चेंज कर दूंगा। तो कहने का मतलब कोई भी परिमेय संख्या P/Q किसी संख्या R/S का गुणात्मक प्रतिलोम है यदि P/Q गुणा R/S बराबर 1। कहने का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी उस योगात्मक प्रतिलोम में 0 मिलती थी क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। गुणात्मक प्रतिलोम में 1 मिलेगा जब इनवर्स निकालूंगा मैं किसी चीज का इनवर्स। इनवर्स का मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, चेंज करो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, अंश को हर से और हर को अंश से चेंज करो। एग्जाम्पल देखते हैं, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 5/3। अभी पहले हर में 5 था, अंश में 3 था, उल्टा कर दो, अंश में 5 कर दो और 3 कर दो। अब इन दोनों की गुणा करके देखो क्या बनाता है या नहीं आता। 3/5 गुणा 5/3, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हाँ वही 1 ही आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में साइन चेंज नहीं करना है, बस अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करना है, बराबर 5/4 माइनस के, ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अभी हम देखेंगे कि हमें परिमेय संख्याओं के गुणधर्म से, उनकी प्रॉपर्टी से हमें क्या क्या मिला। मतलब सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्ग गुण। क्या दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या ही होता है? हाँ भाई होता है, हमने चेक किया था, होता है। मानने का मतलब है अगर मैं एक सारी परिमेय संख्याओं को एक डिब्बे में डाल दूं तो उनका योग, क्या उनका योगफल इसी डिब्बे से बाहर आएगा? मतलब उनका योग एक परिमेय संख्या ही होगा? हाँ परिमेय संख्या होता है। उनका घटाना, हाँ अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को घटाऊं तो उनका अंतर भी एक परिमेय संख्या ही आता है, तो समवर्ग गुण घटाने पे भी लागू होता है। गुणा के केस में अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को गुणा करता हूं, क्या उनका गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है? हाँ भाई होता है, गुणा के लिए भी ये समवर्ग प्रगुण लागू होता है। भाग के लिए क्या समवर्ग गुण लागू होता है? लागू नहीं होता है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है और मैं किसी में 0 से भाग दूंगा तो वो अपरिभाषित बन जाता है। मतलब 9/0 से भाग देने पे वो अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित
हो जाता है। कहने का मतलब है समवर्त त्रिगुण जो है वो डिवीजन के लिए लागू नहीं होता है। हाँ, अगर 0 को मैं परिमेय संख्या से अलग कर दूं तो बाकी बची हुई संख्याओं के लिए भाग समवर्त होता है। अब एक क्रम विनिमय मतलब ऑर्डर चेंज करना, कहने का मतलब योग। हाँ, योग के केस में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मतलब एक a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकता हूँ। मतलब या मैं a में b जोड़ूँ या b में a जोड़ूँ। a और b दो परिमेय संख्या है, उनके योगफल पर कोई अंतर नहीं होता। घटाने के केस में नहीं हो सकता। मतलब a माइनस बी बराबर b माइनस ए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो घटाने के केस में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। गुणा के केस में हाँ होता है। a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a हो सकता है, ये हमने चेक किया हुआ है। मतलब गुणा के केस में मैं क्रम को चेंज कर सकता हूँ। डिवीजन के केस में a में अगर मैं भाग देता हूँ b का तो वो बराबर होता है कि b में भाग देने पे a का, ये नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। मतलब भाग क्रम विनिमय नहीं है, भाग में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता। साचार्य नियम में तो ग्रुप को चेंज करना, 3 से 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ना योग के लिए। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहले ये ग्रुप और इसका ग्रुप यहाँ चेंज हो गया। हाँ भाई, ये बराबर बैठता है, हमने करके देखा। नेगेटिव घटाने के केस में a माइनस बी माइनस सी बराबर डज नॉट इक्वल टू होता है a माइनस बी माइनस सी के ग्रुप ये बनाने पे। मतलब घटाना जो है साचार्य नियम का पालन नहीं करता है परिमेय संख्याओं के लिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में a क्रॉस b क्रॉस c, a और b का पहले ग्रुप बना लिया, क्या वो बराबर बैठेगा a क्रॉस b क्रॉस c के? जब मैं bc का ग्रुप बनाऊंगा, हाँ भाई बराबर बैठता है। तो साचार्य नियम गुणा के लिए लागू होता है। डिवीजन के केस में a डिवाइड b डिवाइड c, a और b का ग्रुप क्या वो बराबर बैठेगा a डिवाइड b डिवाइड c? जब मैं b और c का ग्रुप बनाता हूँ नहीं बैठता है। तो भाग साचार्य नहीं है। तो हम देखते हैं जो क्रम विनिमय और साचार्य हैं वो भाग और घटाने के लिए लागू नहीं होते हैं, वो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही लागू होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड।